अच्छा रविशंकर बाबू, जी बोलिए ना देहाती बाबू। आपसे एक प्रश्न ये पूछना था। आज पारिवारिक प्रश्न पूछेंगे हम, क्योंकि फैमिली के बीच में रहते हैं तो थोड़ा सा सोचे कि जानकारी ले लेते हैं। आपके नज़र से ये जो ससुराल होता है, एक लड़का का ससुराल क्या है? लड़का का ससुराल क्या है? लड़का का ससुराल उसकी पत्नी का मायके है। लड़का के बच्चे का नानी घर है। वो तो मजाक वाला हो गया ना, जैसे ठीक है। ये बताइए कि एक पत्नी हमारे लाइफ के लिए, एक पत्नी या किसी की लाइफ के लिए एक पत्नी की कितना इम्पोर्टेंस माने कि पति के लाइफ के लिए होता है। जब एक नया रिश्ता जुड़ता है मेरे तो उसके ख्याल बीच से में एक पत्नी जो होती है, सबसे पहली बात की तो पत्नी तो बनती बाद में है। सबसे पहले तो बेटी रहती है। हाँ। किसी की बहन रहती है। हाँ। तो पहले चर्चा कर लें कि उस बेटी का क्या इम्पोर्टेंट है। किसी जो इस घर में वह जन्म लेती है, पैदा लेती है, उसका क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ। जब किसी भी घर में हम मेरा ये अपना विचार है, जब किसी घर में भी लड़की का जन्म होता है तो माना जाता है लक्ष्मी का जन्म हुआ है। जी बिल्कुल। लक्ष्मी का पैर आया है और उस घर में अब अच्छा ही होगा, ऐसा माना जाता है। सबसे पहली बात यह है। अब वास्तविकता भी है। वास्तविकता भी है कि बेटी का जन्म सौभाग्य वाले को मिलता है, क्योंकि जब बेटी का जब पाल पोस के जब बड़ा कोई बाप करते हैं और उसके बाद किसी को देते हैं, सुपुर्द करते हैं किसी को, तो जाहिर सी बात है एक बहुत अमूल संपत्ति दे रहे होते हैं। अच्छा। अमूल चीज दे रहे होते हैं। उससे बड़ा तो कुछ चीजें ही नहीं है कि कोई बेटी, कोई बाप किसी को अगर कुछ दे सकता है तो क्या दे सकता है। अपना जो इज्जत है, सबसे बड़ा इज्जत है बेटी, या कोई भाई अगर दे सकता है तो अपने सिस्टर बहन को दे सकता है। तो उससे बड़ा कुछ चीज और क्या देता है। लेकिन हमारा समाज देखिए ना आज क्या है, अजब स्थिति है कि दहेज, उसके बावजूद भी लड़की वाले से कि दहेज इतना चाहिए, उतना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हर तरीका से होता है। तो इस बात को मानना चाहिए एक लड़के के लिए पत्नी के प्रति कि पल पोस के जिस माँ बाप के यहाँ वह बड़ी हुई, वह सबसे बड़ी अमूल संपत्ति है और उस अमूल संपत्ति को वह दिया है। और उसका महत्व अपने मायके में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस समय से जन्म ली है उस समय से शुभ शुभ दिन माना जाता है, शुभ दिन होता भी है। लेकिन जिस घर में आती है, देखिए पत्नी एक अजीब चीज होती है। पत्नी दो घर का समेट के रखती है, समेट को रखती है, मिला के रखती है। वो मायके को भी रखती है समेट के, ससुराल को भी। और उसके बाद जब मायके से आती है तो ससुराल को भी एक बंधन में बांध के रखती है। तो इम्पोर्टेंट तो परिवार में है ही। हर किसी लड़का के लाइफ में क्या, परिवार के पूरे जिंदगी में उसका इम्पोर्टेंस है। पर्सनली मेरा ये प्रश्न है कि अगर लड़के के लाइफ के लिए, एक लड़का के लाइफ के लिए पत्नी क्या जरूरी है। जैसे कुछ लोग का ये भी कहता है कि अगर हम ठीक है नए भी शादी करेंगे तो बहुत अच्छा से रह सकते हैं ऐसे वैसे। लेकिन आप पहले शादी, जब शादी आप किए हुए हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। अभी तो हमारा भाई बातें हो चला है, तो ये हम चाहते हैं कि आपके नज़र से क्या है एक लाइफ के लिए, एक पति के लाइफ के लिए पत्नी कितना हद तक जरूरी है? इतना हद तक जरूरी है कि जिंदगी जो होता है एक मोड़ पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब माँ बाप बड़े कर देते हैं बच्चे को, बड़े कर देते हैं, कोई ऐसा समय आता है कि अब माँ बाप के अलावा कोई इंसान साथ देने वाला चाहिए, क्योंकि अब माँ बाप को भी साथ देने वाला कोई चाहिए। जी बिल्कुल। अब वो आपको साथ दिए, बड़ा किए हैं, तो उनका भी साथ देने वाला कोई चाहिए। तो उस पर्सनली उस पर्सन के, जिस पर्सन का शादी होता है, जैसे मेरा हुआ या किसी का भी होता है, तो होता क्या है कि उसके भी लाइफ में कोई उसको संभालने वाला होना चाहिए, और उसका साथ संभालना ही नहीं बल्कि उसका साथ देने वाला चाहिए। क्योंकि अभी तक तो माँ बाप का साथ मिल रहा था, लेकिन अब माँ बाप का भी साथ हम ही को देना है। तो अगर मेरा भी साथ देने वाला कोई आ जाए, एक बुद्धि से दो बुद्धि जब हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पत्नी ऐसा होना चाहिए जो साथ देने वाली होनी चाहिए। मेरी तो है, हर चीज में साथ देती है, तो साथ देना चाहिए। क्योंकि ऐसा अगर कहा जाता है कि अगर किसी पुरुष के सफलता में किसी का हाथ होता है तो महिला का हाथ होता है। तो कभी कभी ये भी कह दिया जाता है कि शादी विवाह न भी करके पुरुष अच्छा कर सकता है। कभी कभी एलन मस्क का एग्जाम्पल दिया जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दिया जाता है, कि आपका अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि शादी नहीं करके फिर भी इतना बड़े हुए। तो ये सब साबित किए हैं कि लड़की का साथ न मिलते हुए भी, किसी औरत का साथ न मिलते हुए भी हम इतने, यानी इनके सफलता में किसी औरत का हाथ नहीं है। लेकिन वो भूल जाते हैं इस चीज को कि उनकी माँ भी तो एक औरत ही थी, उनकी बहन भी एक औरत ही थी। इस चीज को भूल जाते हैं लोग। माँ बाप के उस चीज का एग्जाम्पल जब देने लगते हैं तो माँ का एग्जाम्पल ही भूल जाते हैं कि माँ भी एक औरत ही है और वो भी किसी घर से आई है।
वो भी किसी की पत्नी ही है जो आपको साथ दी है। किसी गैर का पत्नी होते हुए आपकी माँ बनी है और आपके माँ होने के बावजूद वो आपको उस मुकाम तक पहुंचाती है, तो जाहिर सी बात है वो भी किसी की पत्नी है। तो पत्नी का तो अहम इम्पोर्टेंट है जिंदगी में, किसी भी पर्सन की जिंदगी में। अब वो उस चीज का एग्जाम्पल गलत तरीके से पेश कर दे, वो एक अलग बात है। अच्छा, एक अच्छा पति, हम्म एक अच्छा बेटा, अगर घर का एक अच्छा बेटा बने तो एक अच्छा बेटा के बारे में कुछ 2 लाइन बोल सकते हैं? बिल्कुल। एक अच्छा बेटा देखिए तभी कहलाएगा जब समाज में अपने माँ बाप को इस नाम से पुकारा जाए कि फलना के मम्मी जा रहे हैं, फलना के माँ जा रहे हैं, फलना के पिताजी जा रहे हैं। अगर समाज में, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश में अगर किसी माँ बाप को कहे कि उनके जो है फलना बाबू के पिताजी जा रहे हैं, फलना बाबू के माताजी जा रहे हैं, तो यानी अपने बेटे के नाम से जब पहचान माँ बाप का बनता है ना, तब वो असली बेटा होता है, वही असली बेटा होता है। जिस माँ बाप को उसके बेटे के नाम से पुकारा जाने लगा तो समझिए असली बेटा वही है। अब बेटा का महत्व यही है, बेटा का मतलब यही है। तो आप समाज में निश्चित एक अच्छा बेटा तभी बन सकते हैं जब कोई आपके मम्मी को ये कहे। अभी तक तो क्या कहता है कि फलना बाबू के बेटा जा रहे हैं, उनके बेटा जा रहे हैं, लेकिन उस समय सोच के देखिए माँ बाप को कितना गर्व महसूस होगा। उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता एक माँ बाप के लिए कि वो रास्ते में जा रहे हैं, उनको कहे कि फलना बाबू के माताजी जा रहे हैं, फलना बाबू के पिताजी जा रहे हैं। तो यही होता है असली संतान, असली बेटा बेटी। पहले आदमी भाई को जब बनाया था ना, 2 भाई आपस में घर एक माँ बाप के, अगर 2-3 सुपुत्र, तो ये कहा जाता था कि आपस में अगर मेरा 3 बेटा तीनों दुख सुख में साथ देगा। एक दूसरे का भाई का मतलब था कि सुख दुख में बांटना। लेकिन आज के में संपत्ति के पीछे, दुनियादारी के पीछे बांटने के फेरा में लोग माँ बाप को तो भूल जाते हैं कि माँ बाप का क्या लाइफ में अहमियत है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि एक घड़ा, छोटा घड़ा को 4-5 को भर सकता है, लेकिन 4-5 मिलकर को बड़ा घड़ा नहीं भर सकता है। तो उस तरीके से आप ये बताइए, जिस तरीके से माता पिता का अहम भूमिका है, तो ये संपत्ति बंटवारा दुनियादारी करते फेरा में अपने माता पिता को हद तक भूल जाते हैं। उनके लिए कुछ 2 लाइन? जी बिल्कुल, संस्कार में उनका गलती है। उनके माता पिता जो उनको सिखाए हैं वही चीज़ें सीखा है। कुछ लोग में ये भी होता है कि माता पिता बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं दुनियादारी, हम लोग भी अपने समाज में भी देखते होंगे कि बहुत अच्छा खासा करते हैं, लेकिन बाद में जाने के बाद क्या होता है कि बेटा उनका खराब निकल जाता है। हाँ, ये भी होता है। ज़्यादातर तो एग्जाम्पल यही देखने को आजकल का मिलता है कि गार्जियन ठीक है और फिर भी उनका बेटा इस तरीके से है। तो हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, समाज में इस तरीका का बात होता है कि भाई माँ बाप बहुत कुछ किया, अरे कुछ नहीं किया तो इतना तो किया ना कि आपको इतना बड़ा बना दिया। सबसे बड़ी बात यही है। तो आप इस बात को जान लीजिए ना कि समाज कैसे चलता है, परिवार कैसे चलता है। परिवार चलता है, सबसे प्रमुख बात जो होता है वो नैतिक शिक्षा से और नैतिक ज्ञान से, और नैतिक ज्ञान मिलता है अपने माँ बाप के संस्कार से। पहले हम स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। जब जन्म लेते हैं तो स्कूल नहीं जाते हैं 5 साल तक, 6 साल तक या 4 साल तक। तो वो 4 साल 5 साल हम कहाँ रहते हैं? अपने माँ बाप के पास, अपने समाज में। अगर माँ बाप को हम अपने माँ बाप की सेवा करते हुए देखेंगे तो निश्चित तौर पर वही चीज़ हमारे अंदर भी पैदा होगा। और उस चीज़ को अगर हम नहीं देखते हैं और उसको धुतकारते देखते हैं कि हमारे माँ बाप किसी को धुतकार रहे हैं, किसी के और माँ बाप को, खुद के माँ बाप को, तो वही चीज़ हम सीखते हैं और आगे चल के हम भी उसी चीज़ को लागू करते हैं कि ये चीज़ तो आप भी किए हैं तो हम भी कर रहे हैं, कौन सा इसमें बात। लेकिन आपका सवाल था कि कुछ माँ बाप नहीं भी ऐसा करते, अपने माँ बाप को भी शिद्दत से मानते हैं और अपने बेटे को भी बेटा बेटी को बहुत अच्छे तरीके से परवरिश करते हैं, लेकिन बावजूद भी बेटा बेटी जो है उस तरीका का बात करता है माता पिता के साथ। तो ऐसा इसलिए करता है कि बहुत सारा त्रुटिबद्ध समाज में भी त्रुटियां होता है, इसके लिए समाज जिम्मेदार होता है। समाज जिम्मेदार हो सकता है इसके लिए। आपकी नज़र से ये बताइए कि आपके नज़र से कौन, अगर एक माँ बाप के 2 बेटे हैं, एक का जॉब है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, एक का नहीं है, लेकिन ऐसा हम कभी कभी देखते होंगे कि जिसका जॉब है, जो परवरिश माँ बाप को अच्छे तरीके से पूर्ण रूपेण कर सकते हैं, वो ना करके, जो नहीं कुछ उसके पास है, नहीं भी पढ़ा लिखा है, फिर भी अपने माता पिता को अच्छे ढंग से रख लेते हैं। हाँ, क्योंकि इसलिए तो जो कर रहे हैं सब चीज, ऐसा उनके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जो कर रहे हैं सब कुछ, जॉब वगैरह सब कुछ, जिनके पास क्षमता है हर चीज करने का, वो नहीं कर पाते हैं।
तो नहीं कर पाते हैं, इसका बहुत सारा कारण हो सकता है कि किसी के पास, जैसे मान लिया जाए अब उसका समाज का अलग तरीका का उस पर उत्तरदायित्व आ गया है, देश के लिए अलग तरीका का उत्तरदायित्व आ गया है, तो उस तरीका का सिम्टम पैदा होता है। जैसे मान लिया जाए आप फौजी हैं, सपोज डेट आप अगर फौजी में आप चले गए, तो फौजी में आप चले गए तो देश के समर्पित हो गए, आपके माँ बाप देश को समर्पित आपको कर दिए हैं, आप वहाँ चले गए हैं, तो आपका दायित्व अलग है। अब आप सोचिएगा कि हम 6 महीना या साल भर, कुछ नहीं, ये तो ठीक है, कुछ जगह जैसे देखिए हर चीज उनके पास सुविधा है, क्वार्टर वगैरह दुनियादारी, फुल फैमिली के साथ रह रहे, उस जगह पे तो कर सकते हैं। हाँ उस जगह हम कर सकते हैं, उस जगह बेशक कर सकते हैं, और कहीं भी हम रहें हम अपने माँ बाप के लिए कर सकते हैं। ऐसा भले नहीं हो सकता कि हम जहाँ जाएंगे उनको साथ लेते हुए जाएंगे, लेकिन उनके लिए बहुत सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि हम विमुख हो जाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि परिवार में कुछ इस तरीका का अपवाद हो जाता है ना, परिवार इस तरीका का मिल जाता है और परिवार इस तरीका का शामिल हो जाता है जो उसके मूल कर्तव्य से उसको भटकाने का भी काम कर देता है। अच्छा, मेन क्वेश्चन, आज आखिरी क्वेश्चन बढ़िया है। जिस तरीके से अपने जैसे हर माँ बाप के लिए बेटी परी है, तो जिस तरीके से जब तक ससुराल में अपनी बेटी है, तो जिस तरीके से उन्हें खुश देखना चाहते हैं, तो वही माँ बाप ये कहा नहीं चाहते कि जो मेरी जैसे घर में जो आ रही है, जो भी जैसे उनके पुतोह जो हो गई, तो जिस तरीके से अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं, उस तरीके से क्यों नहीं देखना चाहते कि मेरी बहू भी उससे बल्कि ज़्यादा मान सम्मान के साथ रखे? तो क्या ऐसा अगर मिले माँ बाप को प्यार, अगर ऐसा माँ बाप करे प्यार अपनी पुतोह को भी, तो आपको क्या लगता है कहाँ हद तक कि मतलब बेटी और पुतोह में कुछ अंतर होगा, देखने को बिल्कुल मिलेगा? नहीं होगा, ऐसा होना ही चाहिए कि लेकिन अगर आपकी बेटी अगर घर से बाहर निकल रही है और वो किसी प्रकार का किसी भी तरीका का स्वतंत्रता चाहती है, तो बेटी के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन वही स्वतंत्रता आपकी पुतोह के लिए नहीं मिलता है, बहू चाहती है, तो आप नहीं दे पाते हैं उसको, ढेर सारा पाबंदियों में जकड़ लेते हैं। ठीक है, तो बेटी ही पुतोह बनती है, बेटी ही बहू बनती है, आपकी बेटी भी कभी जाएगी कहीं जाती है तो उसी तरीका का पाबंदी उसको भी देखने को मिलता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग कर देते हैं, मान सम्मान में भी अंतर कर देते हैं, मान सम्मान और भेदभाव कर देते हैं, बहुत बुरी तरीका से भेदभाव कर देते हैं। तो वहाँ मेरे ख्याल से गार्जियन का इसमें गलती है, इसमें तो और किसी का गलती कर नहीं सकते, गार्जियन का गलती है। तो उसमें क्या सुधार लाना चाहिए? उसमें सुधार यही लाना चाहिए कि सबसे पहली बात कि जिस तरीका से अपने बेटियों को मानते हैं, बेटी अगर आपकी ये कर सकती है, बहुत सारा स्वतंत्रता आप उसको दे सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने पुतोह को भी दे सकते हैं। और अगर वही मान सम्मान अगर उसे आप देंगे, तो किसी को कोई अगर देता है तो क्या देता है, देता कोई किसी को नहीं कुछ है, बशर्ते वही दे रहा होता है जो उससे आपको लेना होता है। अगर किसी को हम सम्मान, अगर आपको हम आप करके बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है आप भी हमें आप करके बोलेंगे, तो हम वही चीज आपको दे रहे हैं जो हम आपसे चाह रहे हैं एक्चुअली में। तो आप अपने बहू को जिस चीज को आप दे रहे हैं, वही चीज कल आपको मिलेगा। अगर वो चीज आप ना दीजिएगा, बिहेव में किसी न किसी तरीका से त्रुटि कीजिएगा, गलती कीजिएगा, बेटी उसके सामने आएगी, आपकी बेटी आएगी, उसी के सामने उसके साथ अलग बिहेव कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है जब आपकी बेटी जाएगी तो उसी तरीका का बिहेव आप पर लागू होगा। यानी किसी को जब कुछ आप देते हैं तो वो आप नहीं दे रहे होते, बल्कि वो दे रहे होते जो आपको देने वाला आगे है। तो जाहिर सी बात है उसका सम्मान कीजिए, जिस तरीका से आपकी बेटी है उसी तरीका से ये और किसी की बेटी है। अगर आप अपनी बहू को बेटी मान के सम्मान कीजिएगा, तो आपकी बेटी को भी कोई बहू अपनी बेटी ही मान के सम्मान करेगा। और ये मत भूलिए कि जिस तरीका से आपके यहाँ किसी की बेटी आई है, तो आपकी बेटी भी उसके यहाँ गई है, तो निश्चित तौर पर उसका सम्मान कीजिए। और हम बेटियों से भी कहेंगे कि जहाँ आप लोग जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जिस भी घर में जाते हैं, चाहे तो जैसा भी घर हो, वो परिस्थिति को अपने जिस माता पिता को आप जैसे खुद के माता पिता को समझते हैं, अगर सास ससुर को भी माता पिता अगर समझेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको भी वो बेटा बेटी समझेंगे। चलिए, अच्छा लगा, आज के यही टॉपिक पे ख़त्म करते हैं। जी बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद।